ये दावे बिल्कुल झूठे हैं। आम आदमी को क्या मिला है? नेताओं को डर हो कि उनकी कुर्सी छीन ना जाए। आज सरकार के प्रति लोगों में उबाल है कि रोवे के मन रहे तो आंखिए खुदा। वो विकास देखे जो मुख्यमंत्री जी के छपरा वाले पुल का उद्घाटन करने से पहले पुल बह गया। लॉकडाउन की अवधि फिर से बढ़ा दी गई है 6 सितंबर तक। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लॉकडाउन की अवधि बढ़ाना ये कोई मसले का हल नहीं है। आज हम जिस महामारी से जूझ रहे हैं, आज इस महामारी से कहीं ज़्यादा आज ये चीज़ हो जा रही है कि आज व्यवसायी जूझ रहे हैं। आज मिडिल क्लास फैमिली या व्यवसायी लोग जो टैक्स भरते हैं, मिडिल क्लास के पास कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं है। वो खुद अपनी परिस्थितियों से, आज गवर्नमेंट तो हमें बिजली बिल का पर्चा भेज दे रही है, हमें हर तरीके के टैक्सेस भरने पड़ रहे हैं, कहीं से हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई छूट नहीं है। तो ये सिर्फ मिडिल क्लास ही है जो अपने लोअर क्लास को भी देख रहा है। आपने खुद देखा होगा कि अगर हमारा व्यवसायी वर्ग ना होता, अगर हमारे युवा ना होते, अगर हम लोग ना होते तो लोगों की मदद की है। सरकार ने क्या मदद की है वो साफ दिख रहा है। नहीं, सरकार ने तो करोड़ों रुपए खर्चा किया है जैसा दावा किया जा रहा है। ये दावे बिल्कुल झूठे हैं। आप अगर दावा करते हैं तो उन्होंने अगर खर्च किए भी हैं तो ये आम आदमी को क्या मिला है? मैं बता रहा हूं कि मैं ग्राउंड लेवल पे मैं उतर के मैंने काम किया है, मैं कुछ लोगों से मिला भी हूं। इस दावे में बिल्कुल झूठ पाया गया है कि उनको कोई भी जो भी चीजें बताई गई हैं कि उनको ये फैसिलिटीज दी जा रही है। खाने में 400 रुपये पर प्लेट का खाना होता था, 200 रुपये में खिला के वो 200 रुपये कहाँ जाते हैं? फिर उसके बाद सरकार दावा करती थी कि उनके जो खर्चे पड़े हैं, ट्रेन के किराए या जितने दिन वो क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं, उनका हम मजदूरी देंगे। किसी को भी कोई मजदूरी नहीं मिली है। मैंने कई लोगों से मिला, कई लोगों से मैंने पूछा, उनको कोई पैसे नहीं मिले हैं। मैंने यहाँ तक पूछा कि क्यों आपने अपने मुखिया या अपने ऊपर के जो भी लीडर्स हैं, आपने उनसे बात नहीं की कि आपको पैसे नहीं मिले? तो बोला कि हाँ, हमने मुखिया जी से बात की थी। मुखिया जी ने बोला कल शाम तक हमें फ़ोन करिएगा, हमें बताइएगा। मुखिया जी अब फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। 3-4 महीने उनको आए हुए हो गए, 3-4 महीने उनको क्वारंटाइन सेंटर से निकले हुए हो गए, लेकिन मुखिया जी फोन नहीं उठाते हैं। अब उनको पैसे तो मिलने नहीं है, तो ये सरकार का कहाँ दवा? ये पैसे आते होंगे जरूर, लेकिन खाने वाले कौन है? ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं अधिकारियों तक, ये नेताओं तक ही बढ़ जाती हैं। खत्म है ये सारी चीजें। काम नहीं हुआ आपके हिसाब से, तो क्या लग रहा है इसका खमियाजा विधानसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा सरकार? बिल्कुल, विधानसभा चुनाव में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा ये, और जनता को ये चीज समझना पड़ेगा कि ये लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, और ये हमें समझना पड़ेगा। आज अगर हम ये चीज नहीं समझते हैं, आप समझो कि जनता मालिक है। तो अगर आप चाहते हैं कि नेता डरे रहें, नेताओं को डर हो कि उनकी कुर्सी छीन ना जाए, तो आपको ये समझाना पड़ेगा कि जनता ही मालिक है, और ये जनता मालिक है समझाने के लिए आपको इस बार वोट करना पड़ेगा विकास के लिए और नए बिहार के निर्माण के लिए। अगर आप फिर भी इस बार भी अगर आप जातिगत समीकरण पे और जातिगत भावनाओं पे अगर आप किसी को वोट करते हैं तो हमें हमेशा यही चीजें झेलनी पड़ेंगी। आप खुद एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता है, आपको क्या लग रहा है कि आप लोग ठीक ढंग से तालमेल कर पा रहे हैं? कैसे सरकार जनता आपको चुनेगी? आप तो खुद अभी क्लियर नहीं कर पाए कि कौन कहां से कैसे लड़ रहा है। देखिए, ये तय करना क्लियर कर नहीं पाए हैं। जाहिर सी बात है कि हम इस बार मंथन करके हम कार्य करेंगे। हमारी पार्टी या हमारा महागठबंधन जो भी है पूरी तरीके से मंथन कर रही है कि कौन, क्योंकि हम पब्लिक कैंपेनिंग के ऊपर पब्लिक से पूछ के लोगों के बीच की राय जान के हम इस बार हमारी पार्टी या महागठबंधन हो सीट का बंटवारा करने वाली है। इस वजह से हम देरी कर रहे हैं कि जहां पे जो पब्लिक जो चाहती है, पब्लिक जिनको चाहती है कि नहीं ये अच्छा काम कर रहे हैं, पहले से क्षेत्र में लगे हुए हैं, लोगों के प्रति अच्छा उनका व्यवहार है या विकास उनमें दिखता है कि वो आएंगे तो विकास करेंगे, तो वैसे लोगों को ही इस बार सीट दिया जाएगा। इस वजह से हम देरी कर रहे हैं। नहीं तो आज तक अगर हमें पैसों के बल पे और बाकी जातिगत समीकरण पे अगर हमें सीटें बांटनी होती तो हमारी भी पार्टियां कब की बांट चुकी होती। नीतीश कुमार एक मंत्री हैं, कई दिनों से बक्सर में कैंपेन कर रहे हैं, घूम रहे हैं। उनका दावा है कि इस बार सरकार वो बना रहे हैं, और चूंकि जनता में उन्होंने ठीक ठाक काम किया, इस वजह से वो लोग जीत रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात बोलूंगा कि देखिए, दावा तो जो बोलते हैं तो दावा तो सारे लोग करते हैं, दावे तो सबके होते हैं। वो अंतिम दिन तक, वो जब तक से वोट की काउंटिंग नहीं हो जाती है तब तक से वो जीत ही रहे होते हैं। कोई नहीं बोलता, कोई भी नेता नहीं बोलता है कि हम हार रहे हैं। लेकिन आप ग्राउंड पे आप लेकर देखें, जिस तरीके से आज सरकार के प्रति लोगों में उबाल है, लोग जिस तरीके से आज, अगर ये कोरोना महामारी की वजह से मेडिकल्स पे सवाल उठे, कोरोना महामारी की वजह से हर चीज पे सवाल उठे, आज व्यवसायियों को परेशानी हो रही है, क्या कोई सिस्टम नहीं बना सकती है सरकार? नीतीश सरकार ने एक दलित नेता श्याम रजक को अपने पार्टी से बाहर किया, जिन्होंने राजद का हाथ थामा है। जी, ऐसा आपको लग रहा है उससे आप लोगों को लाभ मिलेगा? देखिए, सबसे पहले चीज कि उन्होंने पार्टी से बाहर नहीं किया। होता क्या है
कि एक भोजपुरी में कहावत है कि रोवे के मन रहे तो आँखिए खुदागुल, ऐसा कुछ एक कहावत है। तो वही सबसे बड़ी चीज़ है कि श्याम रजक जी पहले ही तय कर चुके थे कि हमें पार्टी छोड़नी है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत लोगों का वो है कि हमें पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है और पार्टी लोगों के ऊपर बहुत चीज़ें थोप रही हैं जो सही नहीं है। तो श्याम रजक जी ने पहले तय कर लिया था कि हम पार्टी से हमें पार्टी छोड़नी है। उसके बाद जदयू ने देखा कि अरे ये तो निकल जाएंगे, तो उससे पहले जदयू ने अपना पलड़ा रखने के लिए उन्हें निष्कासित किया, और निष्कासित करने के बाद अगर वो हमारे साथ आए हैं, अगर महागठबंधन में आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि फायदा तो होना है। नहीं, सरकार का कहना है कि काफी कुछ विकास हो रहा है, विपक्ष को विकास दिखाई नहीं देता। देखिए, विपक्ष को विकास दिखाई नहीं देता। मैं एक सबसे पहली चीज़ बोलूँगा कि विकास की जो बात होती है, पहले तो आप विकास की परिभाषा नहीं जानते हैं, तब आप ऐसा बात कर रहे हैं कि विपक्ष को विकास नहीं देखता। हम कौन सा विकास देखें? वो विकास देखें जो मुख्यमंत्री जी के छपरा वाले पुल का उद्घाटन करने से पहले पुल बह गया, या वो विकास देखें जो अभी कोरोना महामारी में मेडिकल्स के पुल खुले। सबसे पहली चीज़ की जरूरत होती है, या हम शिक्षा पे सवाल उठा के हम विकास देखें। आखिर किस चीज़ पे? हम बक्सर की ही बात करें तो आज केंद्रीय स्कूल के पास आज अपनी ज़मीन नहीं है। शिक्षा की जो बात करें, शिक्षा पूरे बिहार में शिक्षा की बदहाली हुई है। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य की पोल खुलती साफ दिखी अभी कोरोना महामारी में। उसके बाद मतलब जो भी बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नीड्स पे हम अगर सवाल उठाएं तो हर जगह बेसिक नीड्स का तो कोई नामो निशान नहीं है। ये सरकार विकास के दावे कहां से करती है? कहां विकास है? देखिए, मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आप खुद को सेफ रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और हमें बहुत ज़्यादा डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बीमारी है और ये आप में सब में किसी को भी हो सकती है। लेकिन हम सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्क, सैनिटाइज़र, इन सब चीज़ों का यूज़ करते रहें, कि हम इन सब चीज़ों से बचे रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।